नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किया वीडियो जारी कर संदेश दिया। थैंक यू फ्रेंड्स से की संबोधन की शुरुआत। पहले वीडियो के रिस्पांस पर कहा शुक्रिया। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर सियासत शुरू। वांगचुक पर सरकार से डील के आरोप। वांगचुक बोले, मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेना। नीट पेपर लीक के बाद एनटीए के 47 अफसर बर्खास्त। सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच शिक्षा मंत्रालय का बड़ा एक्शन। ज्योतिष पीठ के अस्थि शंकराचार्य पर विवाद फिर शुरू। राम मंदिर ट्रस्ट ने स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को घोषित किया शंकराचार्य। अब मुक्तेश्वरानंद ने भेजा लीगल नोटिस। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म प्रतिबंधित इलाके में डिलीवरी से बचे। धारा 163 लागू। दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की रात एक बार फिर वीडियो संदेश के जरिए युवाओं के सामने उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर गुरुवार की रात जारी अपने वीडियो पर सकारात्मक प्रतिक्रिया एवं सुझाव देने के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत थैंक यू फ्रेंड्स से की। उन्होंने कहा, धन्यवाद दोस्तों, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिला था। मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था उस पर आपने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, सकारात्मक सुझाव दिए, उसके लिए सभी को धन्यवाद। ये आपका प्यार बना रहे, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने अपने इस वीडियो संदेश के माध्यम से कही हैं। और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने सकारात्मक सुझाव दिए। थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ने के बाद एक और वीडियो जारी किया है और इस वीडियो मैसेज पे उन्होंने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो उनके अनशन तोड़ने पर सवाल उठा रहे हैं। वांगचुक ने उन सवालों पर आपत्ति जताई है। उन्होंने ट्रोल करने वालों से सवाल पूछा, उन्हें कोई सीक्रेट डील करनी होती तो वो 26 दिन तक अनशन क्यों करते। बता दें कि सोनम ने गुरुवार रात को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद अपना अनशन तोड़ा। सोनम ने वीडियो में विस्तार से बताया क्यों उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जोर देने की बजाय छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। सोनम वांगचुक ने कहा, धिक्कार है ऐसे देश पर जहां इन दिमागों की उपज है। मैं उनके हाथों अनशन नहीं तोड़ना चाहता था। सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में अपना अनशन समाप्त करने को लेकर सोशल मीडिया पर हुई आलोचना के बाद शुक्रवार को एक लंबा वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा, सरकार के साथ कोई समझौता नहीं किया और उन्होंने अनशन इसलिए समाप्त किया क्योंकि उन्हें जंतर मंतर पर छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की आशंका थी। फिजिकली लड़ के झगड़ के हड़ताल के अंदर और एक हड़ताल करके जमीन पर लेटकर जो ताकत 22वें दिन मेरे में थी वो जोर लगाकर मुझे बाहर जबरदस्ती निकलना पड़ा। आपको नहीं मालूम है दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के, छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज
लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता मनोज प्रजापति जुड़ चुके हैं। मनोज, सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर सियासत शुरू हुई, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातों पर उन्हें ट्रोल भी किया, जिसका जवाब इस वीडियो संदेश के माध्यम से सोनम वांगचुक ने खुद जारी किया है। लेकिन क्योंकि आज बताया जा रहा था कि इस्तीफे तक के लिए इंतजार करना होगा, आज क्या कोई बड़ी जानकारी सामने आ सकती है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक के लिए आज तक का समय मांगा था सरकार ने। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ने के बाद एक और वीडियो जारी किया है। इस वीडियो मैसेज में उन्होंने उन लोगों को करारा जवाब दिया जो उनके अनशन तोड़ने पर सवाल उठा रहे थे। वांगचुक ने इन सवालों पर आपत्ति जताई। उन्होंने ट्रोल करने वालों से सवाल पूछा कि उन्हें कोई सीक्रेट डील करनी होती है तो वे 26 दिन तक अनशन क्यों करते। बता दें कि सोनम वांगचुक ने गुरुवार रात को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद अपना अनशन तोड़ा था। सोनम ने वीडियो में विस्तार से बताया कि क्यों उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जोर देने की बजाय छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी थी। सोनम वांगचुक ने कहा कि धिक्कार है ऐसे देश पर जहां इन दिमागों की उपज है जो उनके हाथों अनशन नहीं तोड़ना चाहता था। सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में अपना अनशन समाप्त करने को लेकर सोशल मीडिया पर हुई आलोचना के बाद शुक्रवार को एक लंबा वीडियो संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार तक कोई समझौता नहीं किया है और उन्होंने अनशन इसलिए समाप्त किया क्योंकि उन्हें जंतर मंतर पर छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की आशंका थी। जी, बहुत शुक्रिया आपका मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी जानकारी के लिए। तो सेक्टर डील के आरोपों पर भड़के सोनम वांगचुक, उनकी ओर से अहम बातें इस वीडियो संदेश के माध्यम से कही गई हैं। सभी ट्रोलर्स का भी उन्होंने जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार रात एक बार फिर से वीडियो संदेश के जरिए युवाओं के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर गुरुवार की रात जारी अपने वीडियो पर सकारात्मक प्रतिक्रिया एवं सुझाव देने के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत थैंक यू फ्रेंड्स से की। उन्होंने कहा, धन्यवाद दोस्तों, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिला था। मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था उस पर आपने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, सकारात्मक सुझाव दिए, उनके लिए सभी को धन्यवाद। ये आपका प्यार बना रहे, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हापुड़ से बताते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा टला। चलती डबल डेकर बस में लगी भीषण आग। दिल्ली से सिद्धार्थनगर जा रही थी बस। ड्राइवर कंडक्टर की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान। समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बहादुरगढ़ पुलिस और दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज चौधरी जुड़ चुके हैं। अनुज, पूरी जानकारी क्या है? बहादुरगढ़ पुलिस और दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। जी, मैं बताना चाहूँगा, गंगा एक्सप्रेस पर बड़ा हादसा होने से टल गया। जहां गंगा एक्सप्रेस पर चलती बस में आग लग गई। आग लगने की सूचना थाना बहादुरगढ़ पुलिस को मिली। बहादुरगढ़ पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंच गई और सुबह करीब 3:15 की ये घटना बताई जा रही है, जहां 15 यात्रियों को बस और ड्राइवर ने दोनों को 15 यात्रियों को बचा लिया और घायलों को निजी अस्पताल में बहादुरगढ़ पुलिस ने भर्ती कर दिया है।
इस पूरे मामले की भादुका पुलिस गहनता से जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी जानकारी के लिए। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, भादुका पुलिस और दमकल टीम ने आग पर काबू पाया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बलिया में पूर्व प्रधान व्यास वर्मा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महज 24 घंटे के अंदर सहतवार पुलिस और स्वाट टीम ने हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों शिवम और गोपाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस सनसनीखेज वारदात के पीछे पुरानी रंजिश और जमीनी विवाद था। आरोपियों ने शराब पीने के बाद ईंट से हमला कर पूर्व प्रधान की हत्या की थी और पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर खून से सनी ईंटें और कपड़े बरामद कर लिए हैं। त्वरित खुलासे पर एसपी ओमवीर सिंह ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए इनाम की घोषणा भी की है। की ग्राम उदहा थाना साहतवार के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि व्यास वर्मा, जिनकी उम्र करीब 61 वर्ष थी, इनके सर पे किसी वस्तु से प्रहार करने से इनकी मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। इसमें तत्काल मौके पर पुलिस और एफएसएल टीम पहुंची और बॉडी का पंचायतनामा भर पीएम कराया गया। साथ ही साथ मृतक के परिजनों के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना अध्यक्ष साहतवार व स्वाट सर्विलांस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्णकांत जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? 24 घंटे में खुलासे की बात सामने आई। जी, आपको बता दें कि बलिया में जो पूर्व प्रधान हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, वही एसपी ने पुलिस टीम को 25,000 इनाम देने की घोषणा भी की है। इसमें आरोपी शिवम और गोपाल का जो मृतक से पुरानी रंजिश और जमीनी विवाद बताया जा रहा है। ये मामला साहतवार थाना क्षेत्र के उदहा गाँव में है, जहाँ पूर्व प्रधान व्यास वर्मा की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई थी। वही पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को निशानदेही से हत्या में प्रयुक्त खूनी लगी ईंट और खून से सने कपड़े भी बरामद किए हैं। वही बात करें कि मामले के त्वरित खुलासे पर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने संयुक्त टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया है। बहुत शुक्रिया आपका कृष्णकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। लखनऊ के अलीगंज में अग्निकांड का शिकार हुई बिल्डिंग अब ध्वस्तीकरण की कार्यवाही उस पर शुरू हो गई है। एलजे की ओर से दिए गए तय समय में भवन को नहीं तोड़े जाने के बाद प्रशासन ने बुलडोजर और हाइड्रोलिक मशीनों के जरिए कार्यवाही शुरू कर दी है और मौके पर सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में अग्निकांड वाली बिल्डिंग पर एलडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू कर दी है।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, अब उस अग्निकांड वाली बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। एलडीए ने ध्वस्तीकरण का काम शुरू कर दिया है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल, इस प्रकार से देखा जाए अलीगंज के अग्निकांड में जिस प्रकार से 15 बच्चों की मौत हुई थी और उसके बाद जो है एलडी के द्वारा जांच कमेटी बैठाई गई थी, एसआईटी की टीम बैठाई गई थी और जांच प्रक्रिया के अंतर्गत जो है काफी सारी इसमें कमियां पाई गई थी इस बिल्डिंग में, जिसके तहत जो है एलडीए के द्वारा जो है इस बिल्डिंग के मालिक को जो है नोटिस जारी किया गया था। या तो नोटिस में साफ तौर पे कहा गया कि या तो वो सता जो है इस बिल्डिंग का जो है ध्वस्तीकरण कर दे या तो फिर एलडीए 15 दिन के बाद जो है उनके द्वारा ध्वस्तीकरण किया जाएगा, जिसके चलते शुरुआत बिल्डिंग के मालिक के द्वारा जरूर की गई, लेकिन उसके बाद भी बिल्डिंग के 15 दिन बीतने के बाद भी बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण पूरी तरीके से नहीं किया गया था, जिसके चलते आज सुबह से ही जो है एलडीए के बुलडोजर जो है अलीगंज के बिल्डिंग पर पहुंचे और उनके द्वारा जो है अब ये ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। तो जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि ये मामला काफी दूर पकड़ा था, जिसकी के चलते जो है एलडीए के द्वारा जो है ये कार्रवाई देखने को मिल रही है और कहा जा सकता है कि 15 दिन का वक्त बीत चुका था, जिसके अंतर्गत ही एलडीए के द्वारा ये एक्शन लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। एलडीए ने शुरू किया भवन ध्वस्तीकरण अभियान। रायबरेली में व्यापारी नेता जेसी चौहान के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोपी की पति पत्नी के विवाद के मामले में महिला थाने पहुंचे व्यापारी नेता ने महिला दरोगा से अभद्रता की, गाली गलौज की और सरकारी कार्य में बाधा डाली है। महिला दरोगा की तहरीर पर शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायबरेली में व्यापारी नेता जेसी चौहान पर महिला पुलिस अधिकारी से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। केशवानंद इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। महिला दरोगा से अभद्रता की बात सामने, पूरी जानकारी क्या है केशवानंद? पूरा मामला रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र महिला थाने का है, जहां पे पति पत्नी के आपसी विवाद को समझौता कराने के लिए जो थाने में पहुंचे व्यापारी नेता जेसी सिंह चौहान पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने जो महिला दरोगा थी उनसे आपसी विवाद के चलते जो है बताया जा रहा है कि सरकारी कार्य में बाधा डाला, साथ ही साथ जो है आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया और गाली गलौज की है। थाने के अंदर की ये पूरी घटना है, जिस पूरे मामले को लेकर के महिला दरोगा हंसा भदौरिया की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि थाने के अंदर ही पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे थे, महिला दरोगा थी उसके ऊपर ये दबाव बना रहे थे, जिसके चलते शहर कोतवाली पुलिस ने जो है व्यापारी नेता जेसी सिंह चौहान पे मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी की जो है पकड़ में जुटी हुई है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम। बदायूं में इको कार और तेज रफ्तार दूध की गाड़ी में टक्कर हो गई। इस हादसे में और एक पुरुष समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। करीब 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें बिसौली के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। तेज रफ्तार दूध की गाड़ी के इको कार को लगी टक्कर इतनी तेज थी कि इको वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद दूध की गाड़ी का चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञान सिंह जुड़ चुके हैं। ज्ञान सिंह, भीषण हादसा था, 2 लोगों की जान गई, 10 लोग लगभग घायल हुए हैं, पूरी जानकारी क्या है आपके पास?
जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बदायूं जिला के बिसौली कोतवाली क्षेत्र में नगर में एक डीपोल स्थित स्कूल है, उसके सामने भीषण सड़क हादसा हुआ है देर रात। सवारी से भरी इको थी जिसमें लगभग 15 लोग बताए जा रहे हैं और दूध का जो टैंकर है, गाड़ी है, उसके आमने सामने से भिड़ंत हुई है। उसमें 2 लोगों की मौत हुई है। जो 2 लोग मृतक हैं उसमें एक महिला है और एक पुरुष है। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और माए बच्चों के लगभग 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और सभी घायलों को सीएचसी बिसौली और मृतकों को भी सीएचसी बिसौली जब लेके गए अस्पताल में तो डॉक्टरों ने उन 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। उन दोनों लोगों का पंचायतनामा भरकर उन्हें बदायूं पोस्टमार्टम के लिए रेफर कर दिया गया और जो गंभीर रूप से 10 माए बच्चों के 10 लोग घायल हैं, उनमें से कुछ लोगों को जिला अस्पताल बदायूं रेफर कर दिया गया है और कुछ लोगों की सीएचसी बिसौली में इलाज चल रहा है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है और जो बदायूं कुछ वो माए बच्चों के बदायूं जिला अस्पताल रेफर कर दिया, उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। घायलों को अस्पताल पहुंचाए जाने की बात सामने आई। राज्यसभा सांसद और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने नीट एनटीए विवाद को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आंदोलन अब देशव्यापी हो चुका है और युवाओं में भारी आक्रोश है। छात्रों के आंदोलन को देश भर में समर्थन मिल रहा है। सरकार सिर्फ बहस की बात कर रही है लेकिन मुख्य मांग पर फैसला नहीं कर रही। उन्होंने कहा, शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग पर सरकार जिद पर अड़ी है। शिक्षा सचिव बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा। नए नियुक्तियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अब ये देशव्यापी आंदोलन हो गया और तमाम शहरों में इस तरह के धरना प्रदर्शन हो रहे। छात्र युवाओं में भारी आक्रोश है सरकार के खिलाफ। आपको पता है, हजारों लोग खाना वहां बेच रहे हैं, जो है ब्लिंकिट और जोमेटो के जरिए, पता नहीं किसको जा रहा, लेकिन सब बेच रहे हैं कि भाई लोग खाएं। तो कैसे पूरे देश में युवाओं की, माता पिताओं की सहानुभूति उमड़ी हुई है। सरकार इस चीज को समझ नहीं रही है कि गलती कर रही है। सिर्फ एक आदमी के पे लेके अड़ी हुई है कि इस्तीफा नहीं करा रही। कहते हम बहस को तैयार है। बहस को तो तैयार है, जो संसद का नियम है। तो बहस का जवाब कौन देगा? शिक्षा मंत्री तो देगा। जिसके खिलाफ सारा मुहिम है वही जवाब देगा, तो कौन विपक्ष सुनेगा उसका जवाब? और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, पूरी जानकारी क्या है? राजीव शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, राजीव शुक्ला कल आगरा के होटल ताज कन्वेंशन में आए थे, जहाँ पर ऑप्शन था। उसी दौरान मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीट और एनटीए के विवाद को सरकार पर को लेकर सरकार पर सीधा निशाना साधा है। कहा कि आंदोलन अब देशव्यापी हो चुका है और युवाओं में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। यहाँ बात सिर्फ बहस की नहीं है, मुख्य मांग पर सरकार फैसला नहीं कर रही है और छात्रों के आंदोलन को देश भर से समर्थन मिल रहा है। और वहीं शुक्ला जी का कहना है कि जो शिक्षा सचिव हटाने से बात नहीं बन पाएगी, इससे समझ। उन्होंने एक आरोप लगा के कहा कि नई नियुक्तियों पर भी भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है। देश की पूरी परीक्षा व्यवस्था पर यहाँ पर उन्होंने सवाल उठाए। राम मंदिर शिक्षा परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के आरोपों को भी उन्होंने पूरी तरह से अवरोध का उल्लेख किया। विपक्ष की मांग है पहले कार्रवाई, उसके बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। शिक्षा मंत्री को हटाने के लेकर ये बड़ी बातें सामने आई हैं। नीट एनटीए विवाद पर राजीव शुक्ला ने सरकार पर हमला बोला है और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं,
जहां पशुपालन निदेशालय के 3 कर्मचारियों को निलंबित किए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर, काम में लापरवाही के आरोप में की गई कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शासन के निर्देशों की अवहेलना का आरोप। प्रधान सहायक बलवंत सिंह को भी निलंबित किया गया है। लखनऊ से बड़ी जानकारी, लखनऊ पशुपालन निदेशालय के 3 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामानुज भट्ट जुड़ चुके हैं। रामानुज, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? 3 कर्मचारियों को निलंबित किए जाने की बात सामने आई है। लगातार जो है ये जो तीनों जो कर्मचारी थे वो लगातार जो है अपने कार्य में लापरवाही बरत रहे थे और अनुशासनहीनता में इनके ऊपर जो है कार्रवाई हुई है। बिना अनुमति के पत्राचार कर रहे थे, शासन से निदेशालय की जो आदेश होते उसकी अवहेलना कर रहे थे। इसको लेकर जो है वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शहाबुद्दीन कुरैशी निलंबित किए गए हैं। साथ ही अगर बात की जाए कि राजेंद्र त्रिपाठी और प्रधान सहायक बलवंत सिंह को भी निलंबित कर दिया गया। तो ये तीनों अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो लगातार जो है शासन से पत्राचार कर रहे थे और बिना अनुमति के जो पत्राचार जो हो रहा था उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बड़ी सख्त कार्रवाई हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आयकर विभाग देहरादून द्वारा 167वें आयकर दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम ONGC के इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग एंड वेल इंजीनियरिंग स्थित टेक्निकल इंटरैक्शन सेंटर कोलागढ़ रोड देहरादून में आयोजित हुआ और इस मौके पर उत्तर प्रदेश पश्चिम एवं उत्तराखंड क्षेत्र कानपुर की प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त अपर्णा करन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया है। समारोह में आयकर विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और विभिन्न गणमान्य अतिथि मौजूद रहे हैं। 167वां इनकम टैक्स दिवस है। 1860 में इनकम टैक्स लागू हुआ था। जेम्स विल्सन ने इसको शुरुआत की थी और ये 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडिया में इनकम टैक्स लगाया गया था। पर आज विभाग में बहुत परिवर्तन आया है। हम लोग टैक्स इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की जगह टैक्स फैसिलिटेटर डिपार्टमेंट बन गए हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम एसएससी की ग्रीवेंसेस को वॉलंटरी कंप्लायंस प्रोत्साहित करें और ग्रीवेंसेस को जितना शीघ्र डिस्पोजल कर सकते हैं वो कर सकें ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। और इन सभी ऐतिहासिक वर्षों में विभाग की बहुत गौरवशाली यात्रा रही। लक्सर से बड़ी खबर है, जहां पर तंदहाड़ी युवक पर जानलेवा हमले की कोशिश से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जाता है पीड़ित मां अपनी मां और भांजे को दवाई दिलाकर वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान प्रीतपुर गांव के बाहर पहले से घात लगाए बैठे कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसे रोककर तमंचे से फायर करने का प्रयास किया। फायरिंग की कोशिश और शोर शराबा सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिससे हमलावर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। दवाने के लिए जा रहा था। ये मैं अपने भांजे को दवाई दवाने के लिए जा रहा था। तो मैं जैसे दवाई दवाने के बाद उधर से आ रहा था। उसके बाद में लड़के थे, एक का नाम था विकास जो सैनिक है और एक का नाम था अश्वनी और एक का नाम है आदित्य जो सीध लुगा है। इन्होंने मेरे साथ में मारपीट करी और कट्टा दिखाया और उसके बाद में मेरा सिर पे यहाँ पे मारा, सिर फट गया और गोली मार रहे थे। फिर उसके बाद में जैसे हमने रुक के तारे पास के गांव के थे, उन्होंने आके हमें बचाया। डंडा यहाँ मारा है लड़के का, उसका खून निकल गया और मेरे पैर को डंडा मारा बहुत जोर कर, चक्कर गिरा उस सड़क पर। तो 6 महीने का चक्कर था, जो सब कुछ होता हम किस घर के थे। क्या तमंचा भी था उनके? हाँ जी, तमंचा भी एक फोन छीनना हमने उसको था और जी पट्टा छीनना और बाइक उनकी यही। पुलिस को दे दिए? हाँ जी।
लखनऊ के हुसैनगंज पुलिस ने नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर फर्जी पेपर लीक का वीडियो पोस्ट कर भ्रम फैलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी पेपर लीक का झांसा देकर लोगों से रुपए भी ऐंठता था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरियाणा के जींद निवासी विनीत के रूप में हुई है। आरोप है उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भ्रामक वीडियो पोस्ट कर भर्ती परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने का प्रयास किया। अगली बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से, राहुल गांधी की प्रेस वार्ता थोड़ी ही देर में होगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, थोड़ी देर में होगी राहुल गांधी की प्रेस वार्ता। 10 जनपद से करेंगे प्रेस वार्ता। राहुल गांधी के साथ छात्र भी रहेंगे मौजूद। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, छात्रों की आवाज उठाएंगे राहुल गांधी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली से खबर, राहुल गांधी की प्रेस वार्ता थोड़ी देर पे होगी। 10 जनपद से करेंगे प्रेस वार्ता। राहुल गांधी के साथ छात्र भी रहेंगे मौजूद। छात्रों की आवाज उठाएंगे राहुल गांधी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली से खबर, राहुल गांधी की प्रेस वार्ता थोड़ी देर में होगी। 10 जनपद से करेंगे प्रेस वार्ता। राहुल गांधी के साथ छात्र भी रहेंगे मौजूद। मनोज प्रजापति इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में है। मनोज, राहुल गांधी के साथ छात्र भी मौजूद रहेंगे। अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सामने आ रही, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? मनोज, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? जी जी, आवाज आ रही है। जी मनोज, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, 11:30 बजे का जो टाइम था राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस का, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शुरू हुई नहीं है, लेकिन जिस प्रकार राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते वो छात्रों के हितों की बात करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार छात्रों का आंदोलन जो है लगातार आज 27 दिन पूरे हो चुके हैं और आंदोलन अभी भी जारी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये पक्ष रखा जाएगा छात्रों का कि छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई है उसको लेकर सरकार किस तरह की कार्रवाई कर रही है। और जिस प्रकार सरकार ने नीट पेपर को लेकर, सिलेक्ट पेपर को लेकर ये सर्कुलर जारी किया था कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब राहुल गांधी ये भी चाहते हैं कि साथ में जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई है उन पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो, और एक जो कानून लेकर जो सरकार आ रही है उसका भी विपक्ष को विश्वास में लेकर जो है विधेयक पास किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। और अब सीधा आपको फतेहपुर से तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीर आपको हम दिखाने, जहां पर नन्हे मुन्ने बच्चों से बातचीत करते, उन्हें दुलार करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फतेहपुर से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों को दुलार करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री।
फतेहपुर से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। कई परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, और ये तस्वीरें मंच से एक तरफ आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। फतेहपुर से तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। फतेहपुर से सीएमयू की तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री कई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे आज। मेरठ के सरूरपुर में गौकशी की सूचना पर पहुंचे पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपी जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अकरम और शादाब उर्फ दानिश के रूप में हुई। दोनों के कब्जे से जो जिंदा गोवंश, एक कार, मोटरसाइकिल, तमंचे, कारतूस और गौकशी में इस्तेमाल उपकरण भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों के अन्य साथी मौके से फरार हो गए। सरूरपुर के नेतृत्व में हर्रा खिवाई मोड़ पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान इन्हें जरिए मुखबिर सूचना मिली कि स्थानीय थाना अंतर्गत जसड़ पांचली मार्ग पर खड़ंजे के अंदर 7-8 लोग एकत्रित हैं तथा गोकशी करने की तैयारी कर रहे हैं। उस सूचना पर एसओ सरूरपुर द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर जब छापा मारा गया तो यहाँ पे 7-8 लोग एकत्रित दिखाई दिए एवं मौके पर 2 निराश्रित गोवंश जिनके सींग और पैरों में रस्सी बनी थी मौके पर दिखे। पुलिस टीम से खुद को गिरता देख इसमें से कुछ लोग फरार हो गए तथा उसमें से 2-3 लोगों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। बांदा के रोडवेज डिपो में डीजल चोरी का बड़ा मामला उजागर हुआ है। जांच के दौरान डीजल से संबंधित विभागीय प्रपत्रों और अभिलेखों में गंभीर अनियमितताएं मिली हैं। डीजल के रखरखाव और लेखा जोखा से जुड़े दस्तावेज पूर्ण और व्यवस्थित नहीं मिले। अभिलेखों के रखरखाव में लापरवाही की बात सामने आई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। नोएडा में ड्रग विभाग और एएनटीएफ दिल्ली की संयुक्त कार्रवाई में सेक्टर 123 स्थित एक अवैध गोदाम से करीब 80 लाख रुपए की प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद की गई हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी में ट्रामाडोल और अल्प्राजोमल जैसी नारकोटिक दवाएं बरामद हुई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 79.94 लाख रुपए बताई जाती है।
जिले के बबेरू थाना क्षेत्र के हरदौली गांव के पास अचानक ही नीलगाय बाइक से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों के सिर से गंभीर चोटें आने पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आवारा नीलगायों की वजह से क्षेत्र में सड़क हादसों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ये हमारे पिताजी। क्या नाम है पिताजी का? रामकरण वर्मा। क्या घटना हुई, कैसे चोट लगी इनको? ये तो एक्सीडेंट हुआ है नीलगाय से बन रोड। अच्छा, नीलगाय से। हाँ। कहाँ पे हुआ है? ये टोला हरदौली के बीच में। अच्छा, कुल कितने लोग घायल हैं? 2 लोग। कहाँ लेके आए हैं आप? ये सामुदायिक स्वास्थ्य। अच्छा, कहाँ बांदा रिफर हो गए हैं क्या? हाँ, बांदा रिफर कर दिया। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है जिससे हर किसी की आंखें नम हो गई हैं। स्कूल जाने की तैयारी कर रही मासूम भाई बहन कुछ ही पलों में हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। 3 साल का भाई नदी में डूबने लगा तो उसे बचाने के लिए 5 साल की बहन ने भी बिना परवाह किए नदी में छलांग लगा दी, लेकिन दोनों ही मासूम नदी की गहराई में समा गए। मामला करंडा थाना क्षेत्र के माहेपुर गाँव के पास बहने वाली गांगी नदी का है। हम लोग घर पे थे, तो जैसे बच्चे पढ़ने जा रहे थे तो बच्चे दौड़ते हुए उसके घर, हमारे घर के बगल में ये थोड़ा है, तो कहने जा रही थी, कह रहे उनका लड़का एक्सपायर पानी में डूब गए हैं। हम तुरंत गए वहाँ पे, तो एक लड़का निकल गया था और लड़की जो देर से डूबी हुई थी, फिर 10-15 मिनट बाद लड़की भी निकली है। उसके बाद तुरंत हम लोग थोड़ा अपने हाथ पैर उसका चलाया, उसके पानी में निकाले, छाती दबा कर फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया और सब लोग मिलकर उसको लेकर आए यहाँ पे। नहीं, ये 2 बच्चे थे। ये हाँ, एक लड़की थी और एक लड़का था। जुड़वा है दोनों? जुड़वा नहीं थे, जुड़वा नहीं। हाँ। चंदौली में गौवंश तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम कर दी गई। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 2 आरोपियों को पकड़ा है। घेराबंदी देख तस्करों ने पुल से कूदकर भागने का प्रयास किया। पुल से कूदने के प्रयास में दोनों तस्कर घायल हो गए। दोनों घायल तस्करों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। आज दिनांक 25 जुलाई 2026 को थाना क्षेत्र बलुआ के शहदपुर गंगा जी के तट पर मारुपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत पुलिस को ये सूचना मिली कि एक पिकअप वाहन से कुछ पशु तस्कर पशुओं को लाद करके लेकर आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। पशु तस्कर एक पिकअप वाहन से लेकर पशुओं को आ रहे थे। पुलिस द्वारा घेरते देखकर उक्त वाहन से 2 पशु तस्कर पुल से नीचे कूद गए और एक अभियुक्त और पशु सहित एक पिकअप वाहन मौके पर पकड़ा गया। एक आया है राजू कुमार करके, ये जो है फालफ्राम हाइट्स प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जोहनिया चंदौली से जो है रिफर्ड है और हिस्ट्री है फालफ्राम हाइट और हेड इंजरी थी, इसको ENT ब्लीड था जो कि डेथ कर गया है पेशेंट। दूसरी क्या स्थिति है? दूसरी में है इसको जो है लोअर बैक पेन है एंड राइट शोल्डर पेन है, जो कि सस्पेक्ट है उसका क्लिनिकल फ्रैक्चर हो सकता है, जो कि हम एक्सरे करने के बाद ही बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मासूम के साथ दुष्कर्म के एक मामले में त्वरित ही सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और 2 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिसमें सबसे खास बात आपको बता दें कि महज 21 दिन के भीतर अदालत ने फैसला सुनाकर त्वरित न्याय की एक अहम मिसाल पेश की। पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्यों और अभियोजन की प्रभावी पैरवी को इस मसले का बड़ा आधार माना जा रहा है। की बातिया प्रियंका 12/3/2026 को अपने मायके आई हुई थी। उसके साथ में उसकी 1.5 वर्ष की बच्ची भी थी। तभी वादी मुकदमा प्रियंका के ताऊ का लड़का पिंकू, जिस मामले में अभियुक्त था,
उस 1.5 वर्ष की बच्ची को घर से दुकान पर कुछ चीज दिलाने के बहाने घर से लेकर गया और अपने घर पर ले जाकर उस बच्ची के साथ, जिसकी उम्र महज 1.5 वर्ष थी, उसके साथ बलात्कार किया। जब वह बच्ची रोते अपने घर पर आई तो उसके अंडरगारमेंट खून से लथपथ थे। वादिया मुकदमा जो पीड़िता की मां थी उसने मुकदमा थाना खदौदी पर पंजीकृत करा था। बाराबंकी की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने पॉक्सो और SC/ST एक्ट से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय में ने 3 आरोपियों को सभी आरोपों से बरी करते हुए वादी के द्वारा कथित रूप से मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने और पीड़िता के घटना से इनकार करने पर वादी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। और अब सीधा आपको राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं। मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज टू अपोलोजाइज फॉर व्हाट ही हैज डन to the students and the future of this country। ये 3 नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स हैं इनके। पहला कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, कैबिनेट से निकाला जाए। बीजेपी के कैबिनेट में चर्चा हो रही है कि सॉल्यूशन है कि धर्मेंद्र प्रधान को दूसरी मिनिस्ट्री में डाल दो। ये किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान चिन्ह सिंबल है, जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया गया है, जो इनको मारा गया उसका चिन्ह है, उसको हटाना पड़ेगा। पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, इनके यहाँ पे लिगामेंट टेयर हुआ है। कल मैं एक युवा को लाया था जिसको छर्रे लगे हैं, आंख में छर्रा लगा है, शायद वो देख ना पाए। और हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मारा गया है, धमकाया गया है, पीटा गया है, लाठी से पीटा गया है। जिन लोगों ने ये किया है, जो इम्प्लीमेंटर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उनको सजा मिलनी पड़ेगी। और तीसरी बात, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो रात रात वीडियो बना रहे हैं, कल वीडियो बनाई, कहते हैं कि भैया बहुत अच्छे सुझाव आए। सुझाव से कुछ लेना देना नहीं है। इनकी मांग सुझावों की नहीं है, इनकी मांग धर्मेंद्र प्रधान की रिमूवल की है। तो ये जो मेन इंचार्ज व्यक्ति है, ये इन स्टूडेंट्स से माफ़ी मांगे, अपोलोजाइज करें कि इनको पीटा गया है, मारा गया है, डिसरिस्पेक्ट किया गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनल थिंग, आई एम प्राउड ऑफ यू। यू आर India's biggest strength, and I'm proud of every single one of you who is standing there resisting this government that is attacking the Constitution, destroying the Constitution, attacking our institutions and destroying our future. Thank you. देखिए, yes, this is all the system. It is attacking them. I told them inside. I said, do not worry. Do not worry. No amount of strength. The entire Indian government, every single person in the Indian government cannot move you from there. So, जितना करना है वो करें। बंद करना है बंद करो, धमकना है धमकाओ, कुछ करना है करो। हम नहीं हटने वाले हैं, ये नहीं हटने वाले हैं। ये हिंदुस्तान के फ्यूचर हैं, इनको देख लो अच्छी तरह। इससे कोई नहीं लड़ सकता। नरेंद्र मोदी is India's past. The past can never fight the future. Thank you. Thank you. Get well soon. Do physiotherapy. Thank you. Do you want me to get you some advice on that? Huh? Okay, I'll get you some advice on that. I'm an expert of these things. Okay. Thank you, guys. Thank you. You want to say something? I don't know. I think the discussion that we had today with Rahul Gandhi sir is most fruitful. ऐसे discussions जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था पे होते ही नहीं है,
शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा नहीं होती है। इस पूरे शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से टेक ओवर करके यंग प्रॉमिसिंग माइंड्स को, उनकी एजुकेशन को, लर्निंग को, क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर दिया जा रहा है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं होता है। एंड इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन ऑन दैट। और एक और जो हमारा कंसर्न है, जो हमने सर के साथ शेयर किया, कि आज बिहार बंद का एक कॉल था, जिस कॉल से पहले कल बड़ी संख्या में स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया और रात तक, देर रात तक हमें नहीं मालूम था कि वो कहाँ थे। साथी दीपांकर, साथी सबा, साथी संदीप सौरभ, साथी परवेज, साथी दिव्यम, साथी नौशाद, ये तमाम स्टूडेंट्स 40 और स्टूडेंट्स के साथ में बिहार पुलिस ने अपने कस्टडी में लिए हैं और वो गायब हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाह रहे थे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का जो हाल है वो दुरुस्त हो, वो बेहतर हो। लेकिन बिहार में भी भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है उसने वही रवैया अपनाया है जो दिल्ली में हम देखते हैं, बाकी राज्यों में देखते हैं। और जो तीनों डिमांड सर ने यहाँ पे रखी हैं वो बिल्कुल सही मायने में इस देश के नौजवानों, छात्रों की डिमांड्स हैं। No step back on Dharmendra Pradhan's resignation. No change in ministry. No bill against paper leak is going to satisfy the demand कि धर्मेंद्र replace the demand कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। कोई भी अकाउंटेबिलिटी 20 तारीख की जो हिंसा हुई है उस पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी, होम मिनिस्टर को भी लेनी होगी। इस पे कोई डिस्कशन, कोई भी ऊपर नीचे हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड कि वो प्रधानमंत्री जिनके रहते हुए हमारी शिक्षा व्यवस्था आज ढहने की कगार पे पहुंच गई है, और उस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जब हम लोग प्रोटेस्ट्स करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो हमारे ऊपर बबर लाठीचार्ज होता है। उस प्रधानमंत्री को इस देश के नौजवानों और छात्रों से माफ़ी मांगनी होगी। ये तीनों डिमांड्स रेज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये सारी डिमांड्स इस देश के नौजवानों की, छात्रों की डिमांड्स हैं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो छात्रों को पीटने वाले पर कार्रवाई हो। राहुल गांधी की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम बातें कही गई हैं। तस्वीर आपको हम दिखाए थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी अहम बातें कहते नजर आए राहुल गांधी। लाइव न्यूज पर इतना ही। देखते हुए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का